अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ो ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ राशिद सरवर और आप देख रहे हैं ट्रेंड मेकर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम का जो पार्ट 2 है, जिसके अंदर ऑब्जर्वर जो है वो इंटरव्यू लेता है, ये चेक करने के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि आया कि ये जो पेपर है वो आपकी तरफ से लिखा गया है, इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है, कोई आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। इसको चेक करने के लिए आपसे इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा कि आप एक अच्छी तैयारी करने के बाद किस तरीके से आप इंटरव्यू में प्रिपेयर हो सकते हैं कि आपको रीसिट या आपको फेल ना किया जाए, आपको रिसिट में ना जाना पड़े और आप फेल होने से बच जाए। तो उसके लिए आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इसके अंदर मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ। उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, उस तरीके से तैयारी करने के बाद आप यकीनन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना इंटरव्यू जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपसे एक वेन्यू, एक टाइम जो है वो डिसाइड होगा। इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, इसलिए वेन्यू की जरूरत नहीं होती। इंटरव्यू के लिए एक टाइम डिसाइड होगा। टाइम डिसाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए कोई भी मोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, आईएमओ यूज़ कर सकते हैं, जूम या कोई भी गूगल मीट, वट एवर, कोई भी सिस्टम जो है वो आपसे रब्ता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरव्यू जो है वो वीडियो कॉल पे होता है। जब आपसे रब्ता किया जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि फलां टाइम पे आपका इंटरव्यू है, आप रेडी रहें या आप रेडी हो जाएं। 2 दिन पहले भी कॉल आ सकती है और इंटरव्यू से 10-15 मिनट पहले भी कॉल आपको आ सकती है, डिपेंड करता है कोर्स प्रोवाइडर पे। इसके बाद जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपको कॉल आएगी और बताएंगे कि जी आपका इंटरव्यू स्टार्ट है। वीडियो कॉल वगैरह पे आपने सामने आ जाना कैमरे के। तो इसके अलावा 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स के अंदर वो आपको इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, फीडबैक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने अपनी कोई भी आइडेंटिटी जो है वो शो करनी, जिसके अंदर आपका आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ जिस जगह पर भी आप रह रहे हैं, अपनी कंट्री की जो है, वहाँ की जो कंट्री है, आपको कोई भी पिक्चर आइडेंटिटी जिसमें जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, कोई भी वो हो सकती है। आपने बिल्कुल क्लोज टू कैमरा करके उनको वेरिफिकेशन करवाना होती है। उसके अलावा जब आपकी वेरिफिकेशन का मरहला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपसे वो चेक करेंगे कि आपके पास कोई भी एक्सटर्नल हेल्पिंग मटेरियल या कोई सोर्स, चाहे जिसमें कोई हेल्पिंग मटेरियल भी हो सकता है, कोई कंप्यूटर, नोटबुक, ईटीसी नोट्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आपको हेल्प कर सके। तो इसके लिए वो आपको चेक करेंगे और आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने कैमरे को बैक कैमरा ऑन करें। बैक कैमरा करने के बाद आप इसको 360 जो है आपने पूरे कमरे में राउंड करके उनको मेक श्योर करना है, दिखाना है, ये यकीन दिलवाना है कि आपके पास कोई भी नहीं है। और लाजमी है कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपके पास कोई बंदा होना भी नहीं चाहिए। उसके अलावा वो आपसे ये भी कह सकता है जी अपना कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दें, या लॉक नहीं तो आप इसको बंद कर दें। तो आपने उसको दिखाने के बाद जब आप बिल्कुल तसल्ली से अपनी जगह पे बैठ जाएं तो वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पार्ट 3 के बारे में क्वेश्चन करेगा। उसके बारे में जो पार्ट 3 होगा, इसके अंदर वो आपसे 3, 4, 5, 1 या 2, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे या कोर्स प्रोवाइडर पे, असेसर पे, कि वो कितने क्वेश्चन जो है वो आपसे करता है। एक क्वेश्चन, 2, 3, नॉर्मली जो रैंडमली या प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो करते हैं। और क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सिर्फ वो चेक करना चाहते हैं कि जो चीज़ आपने अपनी आंसर शीट में लिखी है आया वो, और जो आप उनको ज़बानी बता रहे हैं वो ठीक है, सेम है या नहीं। तो अगर आपने खुद लिखा है तो डेफिनेटली वो दोस्त, अब आप वो स्टूडेंट्स हजरात जिन्होंने खुद लिखा है, अपनी एफर्ट से सर्चिंग की है, अपनी एफर्ट्स के साथ उन्होंने असाइनमेंट तैयार की है, नोट्स तैयार किए हैं और पेपर में रिप्लाई किया, तो उनके लिए आसानी होगी, वो बिल्कुल जो है सेम टू सेम वही बता सकेंगे। लेकिन उसके अलावा आप मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो आंसर शीट आपके पास होगी, आप उसको अच्छे तरीके से मज़ीद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके अलावा जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा तो वो आपसे फीडबैक पूछना चाहेंगे। मतलब अगर आपको फीडबैक देना चाहते हैं निबोश को, कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो वो, और उसके बाद में आपसे पूछेगा जी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है निबोश के रेलिवेंट, कोर्स के रिलेटिव, एग्जाम के रेलिवेंट, तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे गुड बाय कह दिया जाएगा और आफ्टर 55 डेज, 45 डेज के बाद आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। और साथ ही फिर वो आपको ईमेल वगैरह में आपको कंप्लीट हो सकता है। अभी जो थर्ड पार्ट है वो होती है असेसमेंट रिपोर्ट, और इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं वीडियो पेश करने वाला हूं। और उम्मीद करता हूं कि पहली वीडियो की निस्बत ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह इससे भी एक अच्छी वीडियो प्रैक्टिकल असेसमेंट के बारे में, कि आप प्रैक्टिकल असेसमेंट किस तरीके से बना सकते हैं ताकि वो एज पर
रिक्वायरमेंट हो और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको पास कर सकें। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, राशिद सर्वर। और उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म का हेल्पिंग मटेरियल, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड आपको चाहिए, ट्रेनिंग डिलीवर, कंडक्टिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन वगैरह, तो उसके लिए आप मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने के लिए आप चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे मेरा फेसबुक कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी जो है वहाँ पे मेंशन है। वो हजरात जो मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट हजरात, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करें। एज सुन एज जब मैं फ्री होऊंगा आपको फौरी रिप्लाई मिलेगा। वो हजरात जो डायरेक्ट कॉल करते हैं या ऑडियो मैसेज करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी क्योंकि ट्रेनिंग शेड्यूल कुछ बिजी होते हैं और हर बंदे की कॉल अटेंड करना, हर बंदे को रिस्पांस देना मुश्किल होता है, तो इसलिए आप पहले मैसेज करें और इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।